शमशू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बेटी नंदिनी के साथ छोटे से घर में रहता था। शमशू मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। वह कई साल से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े थोड़े रुपए जोड़कर इकट्ठे कर रहा था। अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे जिससे वह अपनी बेटी की शादी कर सके। शमशू ने दूसरे गांव के लड़के के साथ अब अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। अब कुछ ही दिनों में शमशू की बेटी की शादी होने वाली थी। उसी गांव में भानु सिंह नाम का एक जमींदार रहता था जो गांव के लोगों को बहुत परेशान करता था। वह गांव के किसी भी आदमी की जमीन पर कब्जा कर लेता था। एक दिन जमींदार अपने घर में बैठा हुआ सोच रहा था, उस शमशू के पास इतने पैसे कहां से आ गए जो अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से कर रहा है। इसने मेरे पैसे तो आज तक लौटाए नहीं, ब्याज भी काफी हो गया है। यही सही वक्त है शमशू से अपने पैसे ब्याज सहित वापस लेने का। शादी वाले दिन जाकर मैं उसके घर में बखेड़ा खड़ा कर दूंगा। शादी वाले दिन भानु सिंह अपने 2 आदमियों के साथ शमशू के घर की ओर चल पड़ा। जब जमींदार शमशू के घर पहुंचा तो वहां मौजूद गांव वाले जमींदार को देखकर घबरा गए। इस वक्त जमींदार का यहाँ आना अच्छा नहीं है। यह मजदूर जरूर कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर देगा। तुम सही कहते हो भाई, ये नामुराद बिना मतलब के कहीं नहीं जाता। इसने बहुत सारे लोगों पर जुल्म किया। बस आज ईश्वर शमशू की इज्जत रख ले। जब शमशू ने जमींदार के आने की खबर सुनी तो वह दौड़ा चला आया। शमशू को देखकर जमींदार शमशू से बोला, क्यों बे शमशू, बेटी की शादी तो बड़े धूमधाम से कर रहा है और तूने हमें बुलाया भी नहीं। लेकिन मैं बगैर बुलाए चलाया क्यों? सही किया ना मैंने? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही किया। हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि इस खुशी के मौके पर आप हमारे घर में आए। मैं यहाँ खुशी में शामिल होने नहीं आया हूँ। अरे मैं तो अपने पैसे लेने आया हूँ, वो भी ब्याज सहित। और आज मैं रुपए लेकर ही जाऊंगा। हुजूर, मैंने बिटिया की शादी के लिए एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। आज उसकी शादी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। कोई ऐसी बात मत कीजिए जिससे लड़के वाले नाराज हो जाएं। अब मेरी बेटी की शादी रुक जाए, ये मेरी इज्जत का सवाल है। जब तू मुझसे पैसे लेने आया था तब तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं आया। तू अपनी बेटी की शादी इतने धूमधाम से कर रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? थोड़े बहुत पैसों में शादी कर लेता हुजूर। मैं अपनी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दे पाया। बेचारी ने बचपन से बहुत ही मुसीबतों का सामना किया। मैंने सोचा अगर मैंने इसका विवाह किसी अच्छे घर में कर दिया तो इसे किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा है। उसे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। अब वह अपनी ससुराल में खुश रह सकेगी। अच्छा, तूने अपनी बेटी का विवाह इतने बड़े घर में किया है, यह तो तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर तू अपना सारा पैसा अपनी बेटी की शादी पर खर्च कर देगा तो मेरा उधार लिया पैसा कैसे वापस करेगा? हुजूर, मैं दिन रात मेहनत करके आपका पैसा वापस लौटा दूंगा। आप बस मुझ पर दया कीजिए। कोई ऐसी बात ना करो जिससे मेरी बेटी की शादी में कोई रुकावट आ जाए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ शमशू, तेरी बेटी की शादी हो या फिर ना हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी और इसी वक्त। तभी मैं यहाँ से जा सकता हूँ, वरना मैं तेरी समधि के सामने मैं तेरी वो बेइज्जती करूंगा कि तू जीवन भर याद रखेगा। जमींदार साहब, मुझ गरीब पर रहम करो। ईश्वर के लिए ऐसा अनर्थ मत करो, मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी। मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, या तो मेरे पैसे ब्याज सहित वापस दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे समधी के सामने रुसवा कर दूंगा। यूं ही 10 मिनट हो जाते हैं। शमशू जमींदार को पैसे नहीं दे पाता है। इतने में ही शमशू का समधी और दामाद आ जाते हैं। जमींदार उनके साथ सामने शमशू को खूब उल्टा सीधा कहता है। शमशू को उसकी समधी के सामने खूब रुसवा करता है। फिर जमींदार शमशू के समधी से कहता है, जिस आदमी की बेटी से तुम अपने लड़के की शादी कर रहे हो ना, अरे ये 1 नंबर का झूठ है, 1 नंबर का मक्कार है। इसने मुझसे पैसे उधार लिए थे लेकिन अभी तक नहीं लौटाए। जमींदार की यह बात सुनकर शमशू का समधी अपने बेटे से कहता है, बेटा चल यहाँ से। शमशू जैसे छोटे मक्कार आदमी की बेटी से मैं तेरा विवाह नहीं कर सकता। मैं तो इसे बड़ा भला इंसान समझता था, लेकिन यह तो 1 नंबर का बदमाश निकला। अच्छा हुआ शादी से पहले ही मुझे इसके बारे में पता चल गया, वरना मुझे जीवन भर पछतावा करना पड़ता। अपने संधी की यह बात सुनकर उसे जाता देख शमशू को ऐसी घबराहट हुई कि वह चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर गया। जब वहाँ मौजूद लोगों ने उसकी जांच की तो वह लोग कहने लगी, अरे अरे, शमशू की तो सांस ही नहीं चल रही। लगता है शमशू अब इस दुनिया में नहीं रहा। शमशू को मरा देकर जमींदार वहाँ से भाग जाता है।
कुछ देर पहले जहाँ खुशी का माहौल छाया हुआ था, अब वहाँ उदासी छा गई थी। वहाँ मौजूद सभी लोग गमगीन हो गए थे, जहाँ जमींदार को उल्टा सीधा कह रहे थे। जब इस बात का पता शमशू की बेटी नंदिनी को लगा तो वह दौड़ी चली आई। अपने पिता को जमीन पर गिरा देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई कहने लगी, पिताजी, हम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं। जब मेरे पिताजी ही नहीं रहे तो मैं अकेली क्या करूंगी? बेटा, ऐसा नहीं बोला करते। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। उस जालिम जमींदार की वजह से आज तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। उस नामुराद को ईश्वर उसकी सजा जरूर देगा। बाबा, जिस दुल्हन की बारात वापस लौट जाए, जिस बेटी के बाप की भरी बिरादरी में पगड़ी उछाली जाए, वह जान ना दे दे तो क्या करें? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा। मेरी तो दुनिया ही लुट गई। मैं किसके सहारे जीऊं बाबा? इतना सब हो जाने के बाद अब मुझ अभागी से कौन विवाह करेगा? भीड़ में खड़ा आशु नाम का लड़का चुपचाप यह सब होता देख रहा। तभी वह नंदिनी के पास आता है और नंदिनी से कहता है, नंदिनी, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं बनूंगा तुम्हारा सहारा। आशु की यह बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत खुश हो गए। फिर आश और नंदिनी की शादी हो जाती है। उसके बाद आशु नंदिनी को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। कुछ ही देर में आशु अपने घर पहुँच जाता है। आशु के साथ नंदिनी को देखकर उसकी माँ कहने लगती है, आशु बेटा, कहाँ था तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। और यह लड़की कौन है? माँ, यह तुम्हारी बहू नंदिनी है। बेचारी के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बड़ी कठिन परिस्थिति में मुझे नंदिनी के साथ शादी करनी पड़ी। फिर आशु अपनी माँ को सारी बात बताता है। आशु की बात सुनकर उसकी माँ आशु से बोली, तूने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है। अब मैं तुमसे कह सकती हूँ, शाबाश बेटा, तूने एक बेसहारा लड़की को सहारा देकर बड़ा ही नेक काम किया है। आज मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। अगले दिन नंदिनी परेशान सी थी। उसे परेशान देखकर आशु नंदिनी से कहता है, उस जालिम जमींदार ने तुम्हारे पिता पर जमींदार तुम्हें अनाथ कर दिया। नंदिनी, तुम दुखी मत हो। मैं उस मनहूस जमींदार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। स्वामी, आप उस चालबाज से भूलकर भी मत टकराना। तुम परेशान ना हो नंदिनी, मैं उस चालबाज की चालबाजी निकाल दूंगा। उसका भी मुझसे पाला पड़ा है। अब बस तुम देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। फिर रात को आशु जमींदार के घर पहुँच गया और जमींदार का दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजे की आवाज सुनकर जमींदार अपनी पत्नी से बोला, अरे भगवान, जरा देखो इतनी रात में कौन दरवाजा पीट रहा है। आप जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? हर काम मुझे ही बताते रहते हो। मुझे तुमने समझ क्या रखा है? फिर जमींदार घर से बाहर आकर आशु से कहता है, क्यों भाई, क्या बात है? क्यों इतनी रात में दरवाजा पीट रहे हो? श्रीमान, मैं परदेसी आदमी हूँ। रात भर रुकने के लिए मुझे जगह चाहिए। क्या आप मुझे अपने घर में थोड़ी देर जगह दे सकते हो? मैं सुबह होते ही निकल जाऊंगा यहाँ से। इस अजनबी को रात भर के लिए घर में रोक लेता हूँ। रात भर रुकने का इससे मोटा किराया वसूल करूंगा। देखो परदेसी, मैं तुम्हें रात भर के लिए अपने घर में रोकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका तुम्हें मुझे किराया देना होगा। मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। बताइए कितना किराया देना होगा? 1 रात ठहरने के 2 सोने के सिक्के। आशु बगैर कुछ कहे अपनी जेब से 2 सोने के सिक्के निकालकर जमींदार को दे देता है। आशु से 2 सोने के सिक्के लेकर जमींदार बहुत खुश होता है। फिर वो आशु से कहता है, चलो घर के अंदर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। जमींदार आशु को एक कमरे में छोड़कर अपनी पत्नी के पास चला जाता है। फिर जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती है, यह आदमी कौन है और तुम इसे घर में क्यों ले आए? ये तुम्हारा जानने वाला है क्या? नहीं भाग्यवान, मैं इसे नहीं जानता। ये तो कोई परदेसी है। रात भर के लिए हमारे घर में रुकेगा और फिर सुबह होते ही निकल जाएगा। रात भर रोकने के लिए मैंने इससे 2 सोने के सिक्के लिए हैं। अरे तुम हर वक्त उल्टा काम क्यों करते हो? कभी सीधा काम भी कर लिया करो। इस अनजान आदमी को घर में लाने की क्या जरूरत थी? क्या पता ये आदमी कोई ठगो, हमारे सो जाने पर हमारा मान लेकर भाग जाए। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने उसे रात भर रुकने के लिए हाँ कह दिया है और मैंने उससे 2 सोने के सिक्के भी लिए, इसलिए अब मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, आज तुम उस परदेसी के पास ही जाकर सो जाओ। तुम उस पर ध्यान रखना और मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करूंगी। अपनी पत्नी के कहने पर जमींदार आशु के बराबर में अपनी चरपा बिछाकर बैठ जाता है।
जमींदार की पत्नी भी जमींदार के पास आ जाती है। फिर जमींदार आशु से बोलता है, तुमने अपना नाम नहीं बताया मुझे। जी, मेरा नाम रघु है। बहुत अच्छा नाम है। दरअसल रघु, मुझे नींद थोड़ी देर से आती है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे कोई कहानी सुना दोगे तो रात जल्दी कट जाएगी। देखो, मुझे कहानी तो बहुत आती है, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे नींद आ रही है। मुझे सुबह जल्दी भी तो निकलना है। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, सोने की आराम से सो जाना। इसे अपना ही घर समझो। अब तुम्हें इतनी सारी कहानियां आती हैं, तो एक कहानी तो सुना ही दो। ठीक है, आप इतना कह ही रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में बहुत ही घमंडी और निर्दय राजा करता था। राजा बहुत ही बेरहम था और उसकी रानी भी ऐसी ही थी। कहानी बीच में छोड़कर आशु चुप हो गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। आशु को इस तरह चुप होता देख जमींदार, बेटा क्या हुआ, तुम कहानी सुनाते सुनाते चुप क्यों हो गए? नहीं, कुछ नहीं, बस मुझे एक बात याद आ गई थी। अब आप भले लोगों से क्या छुपाऊं? दरअसल मैं एक राजा के यहाँ काम करता था। मैंने राजा की बहुत सेवा की थी और जब मैं राजा के यहाँ से नौकरी छोड़कर जा रहा था, तब राजा ने मेरे काम से खुश हो सर मुझे 2 सोने के सिक्कों से भरी थैली दी थी। लेकिन तुम्हारे वो सोने के सिक्के की थैली है कहाँ? आप भले और ईमानदार आदमी हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन देखिए, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब उन थैलियों को लेकर मैंने गांव में प्रवेश किया तो रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने सोचा अगर मैं किसी के घर में रुका तो वो घर वाले मेरी सोने की थैली चुरा लेंगे या फिर छीन भी सकते हैं। इसीलिए मैंने उन्हें गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे दांत दिया है। सुबह जब मैं अपने घर जाऊंगा तो उन्हें निकाल कर लेता जाऊंगा। आशु की यह बात सुनकर जमींदार सोचने लगा, मुझे तो यह मूर्ख लगता है। क्यों ना मैं इसकी दोनों सोने के सिक्के की थैलियों को उस पेड़ के नीचे से निकाल आऊं। हाँ, यही सही रहेगा। अब जल्दी से इसको सोने देता हूँ। इसके सोते ही मैं अपने काम को शुरू कर दूंगा। जमींदार ने यह सोचकर अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, रात बहुत हो गई है। अब तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो और अतिथि को भी आराम करने दो। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, हम भी चलकर सोते हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। इतना कहकर जमींदार अपनी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में चला जाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, तुम इस पर नजर रखना और मैं इसकी सोने के सिक्कों की थैली निकाल कर लाता हूँ। अभी तुम्हारा वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। पहले इस आदमी को गहरी नींद में सोने दो। तुम ठीक कहती हो। जैसे यह गहरी नींद में सो जाएगा, वैसे ही मैं इसकी थैली निकालने के लिए चला जाऊंगा। जमींदार आशु के सोने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में जमींदार कोयल की मुसाफिर सो चुका है। अब मुझे जल्दी से अपना काम शुरू कर देना चाहिए। फिर जमींदार चुपचाप अपने घर से निकल गया। उधर जमींदार की पत्नी सोचती है, आज तो बहुत तगड़ी आसामी हाथ लगी है। मैं तो इसे थक समझ रही थी, लेकिन यह तो एक नंबर का लल्लू है। चलो अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जमींदार की पत्नी थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट जाती है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। उधर आंसू सोचने लगता है, ये जमींदार तो मेरे बहकावे में बड़ी ही आसानी से आ गया। चलो चलो, अच्छा हुआ। इससे पहले जमींदार वापस आए, इससे पहले ही मुझे जमींदार का सारा माल समेटना होगा। आशु जल्दी से जमींदार की तिजोरी के पास चला जाता है। जमींदार ने तिजोरी में बहुत माल इकट्ठा करके रखा था। आशु ने बड़ी ही चालाकी से चुपचाप तिजोरी खोली और सारा माल एक झोले में भर लिया और फिर झोला लेकर जमींदार के घर से फरार हो गया। उस जमींदार ने उस पेड़ के नीचे काफी खुदाई की, लेकिन जमींदार के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जमींदार समझ गया कि उस लड़के ने मुझसे झूठ बोला था। जमींदार जल्दी से अपने घर गया। जब उसने अपनी तिजोरी देखी तो जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जोर जोर से रोने लगा। हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी जिंदगी भर की कमाई पल भर में लेकर फरार हो गया। जमींदार के रोने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। वह जल्दी से भागकर अपने पति के पास आती है और अपने पति से कहती है, क्या हो गया जी, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रहे हो? तुमसे मैंने कहा था उस लड़के पर ध्यान रखना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उसने हमारा पागल बनाकर सारा माल लूट कर ले गया। जब जमींदार की पत्नी की नजर तिजोरी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। दोनों पति पत्नी अपनी मूर्खता पर पछता रहे थे। दोनों का बुरा हाल था। उधर आंसू जमींदार के घर से लूटा हुआ सारा माल अपनी पत्नी को दे देता है। आज तुमने अपनी चालाकी और बुद्धिमता से उस जमींदार की अक्ल ठिकाने लगा दी है। जब सुबह होने पर आशु जमींदार का हाल देखने के लिए गया
तो आशु देखता है कि जमींदार के घर के आगे काफी लोगों की भीड़ लगी हुई है। आशु उन लोगों से पूछता है, क्यों भाई, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे भाई, कल रात कोई चोर जमींदार की तिजोरी लूट कर ले गया, जिसके सदमे में जमींदार और उसकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए। भाइयों, मैं तो बहुत खुश हूँ। इस जमींदार के मरने से इसने पूरे गांव के लोगों को परेशान करके रखा था। ईश्वर ने इसे इसके कर्मों की सजा दी है। इस बदमाश ने बहुत से गरीब लोगों पर जुल्म ढाए हैं। जमींदार के मरने की खबर सुनकर आशु बहुत खुश होता है। फिर आशु अपने घर जाकर अपनी माँ और पत्नी को जमींदार के मरने की खबर सुनाता है। यह खबर सुनकर नंदिनी भी बहुत खुश होती है। नंदिनी अपने पति से कहती है, आज तुम्हारी वजह से पूरे गांव को जालिम जमींदार के जुल्म से राहत मिल गई है। अगर तुम ना होते तो आज भी बहुत से गरीब मजलूम उस जमींदार के अत्याचारों के नीचे दबे होते। तुम्हारी ही वजह से आज बहुत से मजलूम लोगों को उस जालिम से आजादी मिली है। नंदिनी, मैंने कुछ नहीं किया है। जो भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है। आज तुम्हारे और गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे सच में बहुत खुशी मिली। जमींदार के मर जाने के बाद सभी गांव वालों को उनकी जमीन वापस मिल जाती है, जिस पर जमींदार ने कब्जा किया हुआ था, और नंदिनी भी अपने पति आशु के साथ सुख से अपना जीवन बिताने लगती है।